हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज वेंडर ऑफ स्वीट्स के चैप्टर नंबर 13 में। तो आज हम हमारी शायद वेंडर ऑफ स्वीट्स की लास्ट क्लास है और कल हम इसको शायद समरी डिस्कस करेंगे और एक आध दिन इसके क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे। और आई थिंक कुछ जो खास फैक्ट्स हैं जो कि पूरे चैप्टर के दौरान जिन पर कभी कभी छोटे छोटे फैक्ट्स ऐसे जिन पर ध्यान नहीं जाता उनके बारे में भी शायद एक वीडियो को डिस्कस कर लेंगे और उस तरह से कम्प्लीटली ये पूरा के पूरा वर्क बहुत अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अब तक के लिए धैर्य बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थिंकिंग ऑन द पास्ट, अपने अतीत के बारे में सोचते हुए जगन मस्ट हैव डोज्ड ऑफ एट द फुट ऑफ द स्टैचू। जगन जो है सर फ्रेडरिक लॉले के स्टैचू के नीचे ही सो गया था। ये कौन सा पास्ट सोच रहा था? जब अंबिका के साथ उसकी लड़ाई हुआ करती थी और वो गुस्से में आकर बाहर चटाई लेके जाकर सो जाया करता था और अंबिका कहा करती थी कि तुम स्टैचू के पास ही जाकर क्यों नहीं सो जाते। इसी याद को जगन याद कर रहा है। ही वॉज अवेकन्ड बाय द क्लेमर ऑफ बर्ड्स। अब वो किसके द्वारा जगाया गया? पक्षियों के चहचहाट के द्वारा। अलाइटिंग ऑफ द हेड सर फ्रेडरिक लॉले जगन बेस्टर्ड हिमसेल्फ। और इन सब चीज़ों के चलते वो पक्षियों की चहचहाट है जो सर फ्रेडरिक लॉले के हेड पर बैठी हुई हैं और इन सब के चलते जगन अब सुबह जाग चुका है। एंड लुक्ड एट हिज हाउस, अपने घर की ओर उसने देखा है। नाउ टच्ड बाय द मॉर्निंग लाइट, जिस पर सुबह की किरणें पड़ रही हैं। इट्स हैवी कॉर्निसेज, उसकी जो छत की जो बीम है, इमर्जिंग इनटू द व्यू, ये कंगनी वंगनी काट देना क्या है ये, इमर्जिंग इनटू व्यू, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। ए लिटिल ब्राइटर नाउ देन एट नाइट, अब रात की तुलना में उस घर में थोड़ा सा सुबह अच्छा सा उजाला आ चुका है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, बट इट हैज़ एन अनहैप्पी लुक, कि अब इसका लुक है ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये नाखुश यानी अनहैप्पी है। इट विल नेवर गेट बैक द लाइट, कभी भी ये जो घर है इतना रोशन भरा नहीं होगा। एंड लाफ्टर ऑफ अदर डेज, और पुराने दिनों की तरह ना ही कभी इसमें हंसी गूंजेगी। अपने घर की बात कर रहा है वो। हु इज़ देयर टू ब्राइटन इट, आखिर कौन है इस घर को जगमगाने के लिए? नॉट माई सन, ना तो मेरा बेटा, और नॉर हिज सो कॉल्ड देव, कौन किसके लिए आए? ग्रेस के लिए। और ना ही इसकी वो तथाकथित, कौन तथाकथित मतलब कि पता नहीं उसकी पत्नी है, क्योंकि पत्नी तो है नहीं है, गर्लफ्रेंड है कि भगवान जाने क्या है, तो इसलिए उसको सो कॉल्ड कहा है उसने कि भाई ना तो मेरा बेटा इसको घर को रोशन कर सकता है, ना ही इसकी जो वो भी रोशन कर नहीं कर सकती। वॉट डू वी कॉल हर, पता नहीं मैं उसको क्या बुलाऊंगा, किसको? ग्रेस को। रियली, वास्तव में। वॉट नेम शैल आई गिव हर, क्या नाम दूँ मैं उस लड़की को? एनी वे वेयर आर दे, आखिरकार पता नहीं भगवान जाने वो दोनों कहाँ हैं। लॉस्ट साइट ऑफ, है ना, नज़रों से ओझल हो गए हैं। दे डोंट कम होम, घर पर नहीं आते हैं दोनों। वेयर डू दे गो, पता नहीं दोनों कहाँ जाते हैं। नेवर टेल मी, मुझे तो कभी नहीं बताते। दे आर बोथ अलाइक, दोनों एक जैसे ही हैं, माली और ग्रेस। दे आर नॉट द सॉर्ट ऑफ मेक होम ब्राइट, वो कभी भी ज़िंदगी में घर को रोशन कर ही नहीं सकते हैं। अनलाइक माई मदर, जैसा कि मेरी माँ ने किया था, जैसा कि मेरी पत्नी अंबिका ने किया था जब वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर रहते थे, यानी दोनों का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा था। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत वो क्या करते हैं माली और ग्रेस? वो तो घर को ब्लैकन, उल्टा अंधेरा डालते हैं घर में, उनके चारों ओर के जो वातावरण में अंधेरा कर देते हैं। संभवतः, प्रोबेबली, दे विल बी हैप्पियर विदाउट मी, वो दोनों है ना मेरे बिना खुश हैं। कौन? जगन, वो माली और ग्रेस। देयर, जगन फेल्ट इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गो टू बैक दैट हाउस, जगन को एक चीज़ तो महसूस हो गई कि भैया मेरे घर पर वापस जाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। इट इज़ टेंटेड, ये अब मेरा जो घर है वो दूषित हो गया है। बट लेकिन इट इज़ नॉट माई हाउस दैट्स टेंटेड, लेकिन ये मेरा वो घर नहीं है जो अब कलंकित हो गया है, मतलब ये कलंकित घर अब मेरा नहीं है। ये किसका है? ये माली का है। हु आई एम आई टू ग्रम्बल एट एंड फ्रेट, कि भाई हुआ मैं, आखिर मैं कौन होता हूँ शिकायत करने वाला और परेशान होने वाला? मैं एक 60 साल का एक बूढ़ा आदमी हूँ। देखिए दोस्तों, जब हमने इस वर्क की शुरुआत की थी तो हमने उस समय कहा था कि स्टार्टिंग में जगन की उम्र जो है 55 साल दिखाई गई है, लेकिन जब नोवेल समाप्त हो रहा है तो जगन की उम्र 60 साल दिखाई गई है। अब मैं एक 60 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। आई मे लिव फॉर ओनली 10 और 15 ईयर्स मोर, भाई मैं तो 10 या 15 साल और जीऊँगा। वेयर इज़ माली, जबकि जो माली है विद और विदाउट हिज स्टोरी मशीन, अपनी स्टोरी मशीन के साथ या उसके बिना, विल हैव टू गो ऑन 50 ईयर्स, करीब वो तो 50 साल जिएगा और मोर, या फिर इससे ज़्यादा भी जी सकता है अपने उस घर में। मे ही बी ब्लेस्ड विद लॉन्गिटिविटी, भगवान उसको दीर्घायु प्रदान करे। जगन रिवील्ड फॉर ए मोमेंट इन विजन्स ऑफ माली एट 80, और जगन माली के
उन दृश्यों में खो गया जब वो सोच रहा है कि माली करीब कितने साल का हो जाएगा, जब 80 साल का माली हो जाएगा। एंड दैट प्रोफाउंडली मूव्ड हिज हर्ट, तो वास्तव में उसके इस विचार ने उसको दिल को गहराई तक उसको टच कर दिया। बट द इमीडिएट थॉट वाज, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वेयर विल ग्रेस बी वैन माली इज़ 80, कि जब माली 80 साल का हो जाएगा तो ग्रेस कहाँ रहेगी उस समय। स्टिल इन द सेम सिचुएशन, क्या तब भी वो इसी स्थिति में रहेंगे कि दोनों। परहैप्स माली वुड सक्सीडेड इन सेंडिंग हर बैक, शायद माली उसको तब तक तो है ना उसको वापस भेजने में सक्सेस हो जाएगा। इट वॉज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, यही बहुत शानदार सोल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का। इफ़ दे स्टिल स्पर्न्ड हिज सजेशन, यदि वो उन्होंने उसका सजेशन ठुकरा दिया फॉर ए क्विक सोलमनाइजेशन इन द हिल्स, किसका, क्योंकि अगर उन्होंने मेरी बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उन्होंने मेरा जो जल्दी से विवाह का प्रस्ताव, मैंने कहा था ना कि जल्दी से पहाड़ियों में जाओ और आराम से विवाह कर लो तुरंत, लेकिन उन्होंने मेरे इस सुझाव को ठुकरा दिया। और अगर ऐसा उन्होंने ठुकरा दिया तो सीधी सी बात है, जब माली 80 साल का होगा तो शायद वो एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। ही फेल्ट हर्ट, बहुत दुखी महसूस किया उसने। एट द रिकलेक्शन, अपनी उन पुरानी यादों पर, जैसा कि उसको याद आ रहा था। एज इफ, मानो कि ए नीडल, एक सुई, हैड प्रोब्ड ए वाउंड, एक सुई चुबो दी गई हो उसके एक घाव में। उसको यादें इस तरह से चुभन दे रही हैं। आई हैव प्रोबेबली आउटलिव्ड माई पर्पजेज, भाई मैंने तो अपना जीवन के सारे उद्देश्य पूरे कर लिए इन दिस हाउस, इस घर में। इफ़ आई लिव फॉर 10 और 15 ईयर्स मोर, यदि मैं 10 और 15 साल जी भी जाऊँ, इट विल हैव टू बी ऑन ए डिफरेंट प्लेनेट, तो एक तरह से ये भी एक अलग ही अवस्था होगी मेरी भी। क्योंकि एट 60 साल की उम्र में वन इज़ रीबॉर्न, कि एक आदमी का क्या होता है दोस्तों, पुनर्जन्म। बहुत अच्छा सवाल बनता है कि एक आदमी का पुनर्जन्म कितनी एज में होता है, 60 साल की उम्र में। कौन कह रहा है इस बात को, जगन कह रहा है। एंड एंटर्स इन न्यू जन्म, है ना, और उसका क्या होता है, नया जन्म होता है। दैट वाज द रीज़न, यही वो कारण है वाई पीपल सेलिब्रेटेड देयर 60th बर्थडे, कि लोग अपना 60वां जन्मदिन मनाते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा मल्टीपल चॉइस का, कि लोग अपना 60वां बर्थडे क्यों मनाते हैं आर के नारायण के अनुसार। तो वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि 60 साल की उम्र में इंसान का रीबॉर्न हो जाता है और उसका न्यू जन्म होता है। ठीक है। ही रिमेंबर्ड हिज फादर एंड हिज मदर, उसने अपने माँ और पिताजी को याद किया, अपने अंकल को याद किया, अपनी आंटी को याद किया। एंड ए स्कोर ऑफ अदर कपल्स, और बहुत सारे अन्य जोड़ों को भी याद किया जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे एक आदमी का 60वां बर्थडे, ईयर लाइक ए वेडिंग। और वो किसकी तरह मना रहे थे उसको, उस बर्थडे को किसकी तरह, एक वेडिंग की तरह मना रहे थे। पीपल विद पाइप, यानी अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर बजाए जा रहे हैं, पाइप माना शहनाई वगैरह बजाई जा रही है, ड्रम बजाए जा रहे हैं। दावतें वहाँ पर फीस्टिंग दावतें आयोजित की जा रही हैं। पीपल लव टू सेलिब्रेट वन थिंग और अनदर ऑल द टाइम, लोग एक के बाद एक इस तरह की चीज़ों को सेलिब्रेट करना अक्सर पसंद किया करते हैं। ही हैड हिज फिल ऑफ दिस फेस्टिवल्स, लेकिन वो तो अभी इन सब उत्सवों से ऊब गया है बिल्कुल, अब उसको मन नहीं करता। एंड हैड नथिंग टू कंप्लेन और ऑफ, लेकिन इसके संबंध में वो किसी से कंप्लेन भी नहीं करता है। माली हैड प्रूव्ड दैट देयर वाज नो नीड ऑफ सेरेमोनियल्स, माली ने ये चीज़ तो साबित कर दी है कि किसी भी प्रकार के त्योहारों की, उत्सवों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नॉट इवन द बिजनेस ऑफ नोटिंग द थाली, यहाँ तक कि अराउंड द ब्राइड्स नेक, यहाँ तक कि अगर कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम भी होता है ना, तो दुल्हन के गले के पास थाली बांधने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। किसके अकॉर्डिंग, माली के अकॉर्डिंग। नथिंग, नो बॉन्ड्स और लिंक्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कोई भी इस तरह के बॉन्ड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। आप पता नहीं फालतू में लोग वक्त क्यों इस तरह का करते हैं। कम टुगेदर, अब कह रहा है कि वो भाई साथ आओ, लिव टुगेदर, साथ रहो। एंड किक ईच अदर, और एक दूसरे को लात मार दो। अवे वैन इट सूटेड देम, जब उनको अच्छा लगे, यानी साथ रहो, साथ कियो, साथ रहो, साथ खाओ, साथ पियो, और जब मन भर जाए एक दूसरे को लात मार दो और अपनी अपनी ज़िंदगी जी लो। हुएवर किक्ड हार्डर, जिसने भी किक तेज मारी, गॉट अवे फर्स्ट, वो सबसे पहले फ्री हो जाएगा, यानी पहले जो लात मारेगा वो फ्री रहेगा। किक, हैं, किक कैसी किक, तो वेयर वाज द किक, आखिर किक है कहाँ, लात है कहाँ। दे सेट इन द ग्रीन कार, अब वो लोग है ना ग्रीन कार में बैठे थे, माली और ग्रेस, विद देयर लेग्स, और उनके जो पैर थे इंटरट्विंड, आपस में ऐसे पैरों में पैर फंसा के बैठे हुए थे, उलझे हुए पैरों में बैठे हुए थे। इन स्पाइट ऑफ व्हाट दे हैड सेड ईच अदर, और क्या कहते थे, है ना, कि भाई अब वो लोग क्या, दे हैड सेड ऑफ ईच अदर, अब उन लोगों ने एक दूसरे के बारे में भी कहना चालू कर दिया, माने एक दूसरे की बुराई भी करना चालू कर दिया था माली और ग्रेस ने। पजलिंग ओवर, उलझन में पड़े रहते थे। थिंग्स था एनर्वेटिंग, और उनके बारे में सोचना उनकी चीज़ों को लेकर एक थका देने वाला काम था। रीडिंग ए सेंस इनटू मालीज एक्शंस, कि माली के जो काम है, कृत्य हैं, उनके कर्म हैं, एक्शंस हैं, उनके बारे में सोचना कैसा था, फैटिगिंग, बिल्कुल थका देने वाला काम था। लाइक द अटेम्प्ट टू स्पेल आउट ए मैसेज इन ए हाफ फेमिलियर स्क्रिप्ट,
कि भाई माली की जो इतनी गूढ़ बातें हैं, माली के जो इतने अलग अलग सिद्धांत हैं, उनमें से भी एक वास्तव में एक अर्थपूर्ण अर्थ निकाल देना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीक चीज़ है। ही हैड नो नीड टू लर्न एनी थिंग मोर, उसको और ज़्यादा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो मोर अनरेवलिंग ऑफ कंड्रम्स, है ना, अब उसको ज़रूरत नहीं है कि वो और ज़्यादा पहेलियों को सुलझाए। जस्ट एज देयर वॉज गोइंग टू बी एनी फीस्टिंग और म्यूज़िक इन दैट शटर्ड हाउस बिफोर हिम, जैसा कि जब वो रहा करता था ना, तो उसके सामने कई बार दावतों का आयोजन किया गया था, संगीतों का आयोजन किया गया था उसके सामने बिफोर हिम। अब लेकिन इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, जगन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया है। वैन इज 60th बर्थडे केम, जब उसका 60वां जन्मदिन आया, इट वुड पास अननोटिस्ड, तो ये इस तरह से निकल गया और किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ए विडोवर, और एक जो आखिर विधवा है, अब विधवा बोल दें, विदुर बोल दें, क्योंकि अलग अलग शब्द हैं, कुछ शब्द तो बड़े खतरनाक हैं, उनको तो बोलना भी सही नहीं है। तो जब एक पुरुष विधवा है, यानी विदुर बोल सकते हैं, हैड नो राइट टू सेलिब्रेट एनीथिंग, एक पुरुष विधवा को किसी भी तरीके से सेलिब्रेट करने का कोई अधिकार नहीं होता। ही वॉज फिट ओनली फॉर रिटायरमेंट, वो केवल रिटायरमेंट के लिए बना है। वॉट ए मैजिकल वर्ड, क्या शानदार वर्ड है। तो कौन सा वर्ड है दोस्तों, शानदार वर्ड, रिटायरमेंट। कितना शानदार वर्ड है। इफ़, यदि, वन हैड टू शेक थिंग्स ऑफ, यदि किसी आदमी को चीज़ों को छोड़ना पड़े, वन डिड इट अनमिस्टेकेबली, कंप्लीटली, विदाउट लिविंग एनी लूप होल और पाथ बैक, तो कोई भी आदमी छोड़ सकता है अनमिस्टेकेबली, बिना गलती करे, अकल्पनीय रूप से, लेकिन छोड़े तो पूरी तरह छोड़े। विदाउट लिविंग एनी लूप होल, मतलब किसी तरह के लूप होल, किसी भी तरह के फॉल्ट, किसी भी तरह की गलतियाँ ना छोड़े उसमें, और पीछे होने, वापस आने का रास्ता तो उसमें होना ही नहीं चाहिए। इस तरह से वो काम करना चाहिए, करे तो। ही मतलब कौन, जगन। ही स्टिल हैड टू पे हिज विजिट टू हिज हाउस टू कलेक्ट ए फ्यू थिंग्स ही नीडेड, तो अब उसको थोड़ी देर के लिए घर जाना पड़ेगा ताकि जो उसको आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको वो कलेक्ट कर सके। दो, हालांकि ही वुड प्रेफर टू वॉक ऑफ, अब उसको चले जाना चाहिए, वो इस चीज़ को प्रेफर भी कर रहा है। जस्ट वॉक ऑफ, बस चले जाओ। एज द बुद्धा, जैसे कि भगवान जो बुद्ध हैं, डिड वैन, जैसा कि भगवान बुद्ध ने किया, वैन ही गॉट एनलाइटनमेंट, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इट वॉज 5 o'clock, करीब 5 बज चुके थे। हिज यूजुअल आवर फॉर द बाथ, उसका जो नहाने का समय है ना, वो ऑलमोस्ट हो चुका था। तो जगन कितने बजे नहाया करता था, ऑलमोस्ट 5 बजे, फॉर हाफ ए सेंचुरी, ठीक है ना। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, आफ्टर हिज मॉर्निंग एब्ल्यूशन, उसके जो सुबह के स्नान, प्रातः स्नान के बाद, एंड नरिशमेंट, और उसके भोजन के बाद, ही केम आउट ऑफ हिज हाउस, वो अपने घर से बाहर आया, कैरिंग ए लिटिल बंडल, उसके पास एक छोटा सा बंडल भी था, इन विच अमोंग अदर थिंग्स वर इंक्लूडेड हिज चरखा, इसमें और कुछ चीज़ें भी शामिल की गई थी, जैसे कि चरखा। तो अब देखो जगन घर छोड़ने की तैयारी कर रहा है, अपना कुछ सामान लेके आया गया है, बिल्कुल ज़रूरी। इट इज़ ड्यूटी, अभी देखो चरखा चलाना मेरी क्या एक ड्यूटी है। क्यों, आई ओ महात्मा गांधी, क्योंकि भाई माना महात्मा गांधी के सामने इस चीज़ की कसम ली थी, प्रतिज्ञा ली थी। आई मेड वो बिफोर हिम, क्योंकि मैंने उनके सामने प्रतिज्ञा ली थी। तो दैट आई वुड स्पिन एवरी डे ऑफ माई लाइफ, कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा ना, मैं जीवन के हर दिन क्या चलाऊँगा, चरखा चलाऊँगा। आई हैव गॉट टू डू इट, इसलिए मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। वेदर आई एम होम और इन ए फॉरेस्ट, चाहे मैं किसी घर में हूँ या फिर किसी जंगल में हूँ, चरखा तो मुझे चलाना ही पड़ेगा। द सनलाइट, द कोल्ड बाथ एंड द ग्रूअल, कि भाई सूरज की वो धूप, वो ठंडा स्नान, एंड वो जो दलिया है, ग्रूअल है। ही हैड मिटिगेटेड समवॉट द एडोर ऑफ हिज रिनंसिएशन, उन सब चीज़ों ने कम कर दिया था उसके जोश को, उसके त्याग की भावना को। ही स्टिल हैड द की इन हिज हैंड, लेकिन उसके हाथ में अभी भी चाबी है। आई मस्ट लीव इट समवेयर, यार मुझे कहीं ना कहीं तो चाबी छोड़ देनी चाहिए। ही थॉट विद समवन, उसने सोचा किसी के बारे में कि आई कैन नॉट टेक इट विद मी, कि भाई मैं इस चाबी को मेरे साथ नहीं ले जा सकता हूँ। बट वाई, लेकिन क्यों नहीं ले जा सकता हूँ। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट इज़ द बैक डोर की, ये कोई फ्रंट डोर की नहीं है, ये तो बैक डोर की है, तो इसका मतलब मैं इस चाबी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। द मेन की मस्ट बी विद माली, आखिर मुख्य चाबी तो माली के पास ही है। इफ़ ही नेवर ओपन्स द डोर अगेन, है ना, वेल इट इज़ हिज बिजनेस, और यदि वो कभी वास्तव में इसका दरवाज़ा नहीं खोले तो ये उसका मामला है, ना खोले तो ना खोले, उसकी मर्जी। इट इज़ हिज हाउस, आखिर ये उसका घर है। दैट इज़ गोइंग टू बिकम हॉन्टेड विद एविल स्पिरिट्स, जो कि अब भरने वाला है कितनी डरावनी आत्माओं से, क्योंकि दो ही आत्माएं तो रहेंगी वहाँ पर, माली और ग्रेस। विच माइट थ्रो थिंग्स अबाउट विद ए क्लेटर,
और जो कि एक खड़खड़ाहट के साथ चीज़ों को बाहर फेंकने में अपने आप को सक्षम बना रही होंगी। जगन डिड नॉट फुली बिलीव इट, जगन ने पूरी तरह से विश्वास नहीं किया इस बात पर ही न्यू, वो जान गया इंस्टेंसेस ऑफ डेजर्टेड हाउस, उस खाली घर के उदाहरणों को, खाली घर के माहौल को, वेयर सच थिंग्स हैपन, जहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें घटित हुई थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इविल स्पिरिट्स टू नीडेड अकोमोडेशन, जो बुराई वाली जो बुरी आत्माएं हैं उनको भी तो एकोमोडेशन, किसकी, आवास की, रहन सहन की, मतलब रहने की जगह चाहिए, समवेयर, कहीं ना कहीं, यानी बुरी आत्माओं को भी तो रहने के लिए घर चाहिए भाई। ही चकल्ड, और ऐसा सोचते हुए वो हंसा, है ना, एट द थॉट ऑफ हिज इंक्वायरिंग, जो उसकी इंक्वायरिंग की जो थॉट है ना, मतलब प्रश्न पूछने वाली, उसको सोचकर वो हंसा। इंक्विजिटिव, यानी जो पूछताछ वाली, इंक्वायरी वाली जो नेबर्स की जो आदत रही है उसके बारे में सोचकर हंसा। लेट हिम आस्क ऑल द क्वेश्चन, अब उस पड़ोसी को सारे क्वेश्चन पूछने दो। ही लाइक्स ऑफ द गोस्ट स्टॉर्मिंग माई हाउस, है ना, वो तो ऐसा है जैसे कि मेरा कोई घर पे धावा बोलने वाला आदमी हो। ही स्टिल फेल्ट बॉदर अबाउट द की, लेकिन चाबी के बारे में जगन अभी भी परेशान है। वाई कैंट आई लीव विद इट विद माई ब्रदर, कि यार मैं तो क्यों इसको अपने भाई के घर भी नहीं छोड़ सकता, बताओ, खास भाई है लेकिन फिर भी घर पे चाबी नहीं छोड़ सकता। इट विल बी ए गुड एक्सक्यूज टू विजिट हिम, अगर मैं उसको चाबी दे दूंगा तो उसके घर को विजिट करने के लिए मेरे को कम से कम एक बहाना तो मिल जाएगा। ही टॉयड, उसने विचार किया, विद द आइडिया, इस तर्क पर, इस आइडिया पर उसने विचार किया। एंगेज गफूर टैक्सी की, चलो एक काम करता हूँ, गफूर की टैक्सी को पकड़ता हूँ, उसमें जाता हूँ, रन टू विनायक स्ट्रीट, जहाँ उसके भाई का घर है वहाँ चला जाता हूँ विनायक स्ट्रीट पे, एंड लीव द हाउस की चाबी, घर की चाबी को छोड़ जाता हूँ किसके पास, मेरे भाई के पास। और ईयर्स अगो, कई वर्षों पहले, व्हेन ही वाज चोजन टू टेक पार्ट इन नेशनल स्ट्रगल, अब देखो वो याद कर रहा है जगन अपने वाले दिनों को, कि कई सालों पहले जब उसने चूज़ किया था जगन ने कि वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेगा, ही टुक एलेबोरेटेड लीव ऑफ एवरीवन बिफोर वॉलंटियरिंग फॉर द अरेस्ट, तो क्या किया था उसने, विस्तृत रूप से छुट्टियां ली थी उस दौरान, है ना, ऑफ एवरीवन, किया वॉलंटियरिंग मतलब स्वेच्छा से, वो क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। तो जगन ने अपनी इच्छा से उस समय छुट्टी ली थी। हिज ब्रदर हैड टीयर्स इन हिज आइज, और जब जो अरेस्ट हो रहा था जगन, वो काफ़ी सालों स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उसके भाई की आंखों में क्या थे, आंसू थे। द एंटायर फैमिली वर मूव्ड बाय हिज सेल्फ एबनिगेशन एंड अकम्पेंड हिम, तो जो पूरी फैमिली है ना, उसने एक तरह से आत्मत्याग कर दिया, और अकम्पेंड विद हिम और उसके साथ साथ गई थी। इन ए बॉडी हाफ वे डाउन द स्ट्रीट, करीब इस स्ट्रीट के आधे हिस्से तक इसके साथ साथ गई थी जब जगन को अरेस्ट किया गया था। ऑल दो दे डिसअप्रूव्ड जनरली ऑफ हिज पैट्रियोटिक एक्ट, हालांकि वे जगन के देशभक्ति वाले कामों को एक तरह से मना किया करते थे कि भाई क्यों करता है तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन जगन मानता नहीं था। ही साइड फॉर दोज वार्म एंड क्राउडेड डेज, तो वो उसने आह भरी उन गर्म दिनों के बारे में, उन खतरनाक दिनों के बारे में। एंड लॉन्ग्ड फॉर ए सिमिलर सेंड ऑफ नाउ, और जगन जो है ना चाहता था, उसकी लॉन्गिंग्स थी, उसकी इच्छाएं थी कि इसी तरह से सिमिलर सेंड ऑफ की मुझे विदाई दें लोग बाग। वैन दे कुड शो सच इंस्टेंस फीलिंग फॉर ए जेल गोइंग मैन, कि भाई इस तरह के लोग भी तो हैं यहाँ जो कि एक जेल जाने वाले आदमी के लिए कुछ इस तरह की भावनाओं को दिखा सकते हैं। दे माइट ऑल्सो डिस्प्ले लिटिल ऑफ इट टू ए मैन रिट्रीटिंग फ्रॉम लाइफ, तो वे एक आदमी को इस तरह से भी दर्शाएंगे, एक लिटिल जो है ना छोटा सा रिट्रीटिंग, उसकी वापसी का, उसके अच्छे जीवन के कुछ उद्देश्यों को उसके सामने दर्शाएंगे। मतलब बेसिकली लोग उसको अपियर वो उसको उसकी प्रशंसा करेंगे कि भाई हाँ यार देश के लिए कुछ तो जगन कर रहा है। इवन मोर सो सिंस दिस वाज गोइंग टू बी ए काइंड ऑफ डेथ, एक्चुअली वास्तव में कैसी है ये, बहुत ही एक काइंडली डेथ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उसने कहा ही वुड ब्रीथ वॉच, ही वुड ब्रीथ, वो सांस लेगा, वॉच देखेगा, एंड ओकेजनली, और अवसर आने पर कीप इन टच, कि भाई वो उससे कीप इन टच क्या रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। बट द विड्रॉल, लेकिन जो वापसी है ना, वुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम डेथ, वो भी एक तरह से डिफरेंट नहीं है, किसकी तुलना में, डेथ की तुलना में। ही लॉन्ग्ड फॉर ए नाइस, और उसने एक अच्छे की उम्मीद की, क्राउडेड सेंड ऑफ नाउ, और अब उसको भीड़ ने भी क्या दे दी थी, वो दोस्तों विदाई दे दी थी। बट ओनली हिज ब्रदर वाज लेफ्ट ऑन एन एंटायर जनरेशन, बचा हुआ कौन था, केवल, सारे लोग चले गए थे, बचा हुआ था केवल उसका भाई। ही फेल्ट ए लॉन्गिंग फॉर ए ग्लिम्स ऑफ हिम, बस वो चाहता था कि एक झलक मिल जाए उसकी देखने को उसको। ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ, उसके सारे दांत चले गए थे। अकॉर्डिंग टू द कजिन, किसके अनुसार, कजिन के अनुसार। एंड जगन फेल्ट क्यूरियस टू नो, जगन इस बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, व्हाट ही लुक्ड लाइक नाउ, कि अब वो कैसा दिखाई देता
जाता है। किसके दांत चले गए? भाई के सारे दांत चले गए। ही फेल्ट नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है वो पुरानी यादें होते हैं ना जिसकी ज़िंदगी में, उन पुरानी यादें अचानक दिमाग में आ जाती है, कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, तो इंसान थोड़ा सा उदासीन हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पुरानी यादों का वर्तमान में उसको याद आना, उसे ही कहते हैं नॉस्टैल्जिया। तो है ना, ही फेल्ट नॉस्टैल्जिक, उसको पुरानी यादें आ रही थी याद, इसलिए वो बड़ा उदासीन हो गया। फॉर हिज ब्रदर्स ग्रफ वॉइस अटरिंग, तो क्योंकि जो उसके भाई की जो कर्कश आवाज़ है ना, बोल रही थी लगातार, कटे फटे वाक्य बोल रही थी। एवर एवर ए पॉजिटिव मैन एंड बॉर्न लीडर ऑफ यंगर ब्रदर्स, जो कि वास्तव में पैदाई रूप से एक राजनीतिक आदमी था। अपने छोटे भाइयों का क्या था, एक तरह से वो लीडर था। द होल स्ट्रीट वाज लाइकली टू क्राउड अराउंड द गफूर टैक्सी टू लुक एट, तो पूरी एट वन, तो उसको देखने के लिए जो उस एरिया की जो लोग हैं ना उस एरिया के, तो वो गफूर की टैक्सी के चारों ओर घिर्रा गए, बिल्कुल इकट्ठे हो गए। हु वॉज रेप्यूटेड टू हैव बिकम द फादर इन लॉ ऑफ ए गर्ल एंड आउटलैंडिश ओरिजिन, तो जो कि एक विदेशी लड़के का क्या बन गया था, फादर इन लॉ। देखिए दोस्तों, जगन के बारे में बात हो रही है कि इसने पहले भी कहा था ना कि गफूर की टैक्सी को पकड़ेंगे, जाएंगे अपने भाई के पास, फलाना ढिमकाना, तो यही तो बोल रहा है कि भाई जाऊंगा ना तो भाई ये हो जाएगा भाई, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। और किस बात को देखने के लिए कि यार एक फादर इन लॉ बन गया ये जगन है ना, एक विदेशी लड़की का। और लेकिन ना आउटलैंडिश यानी विदेशी, ओरिजिन यानी उत्पत्ति उसकी और विदेशी मूल की। हिज ब्रदर वुड प्रोबेबली कीप हिम स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट, और उसका भाई संभवतः उसको गली में रख देगा और उससे मतलब घर में नहीं आने देगा, और टेल हिम कहेगा उससे टू थ्रो द की फ्रॉम ए डिस्टेंस, की दूर से ही चाबी फेंक दे, घर में आने की ज़रूरत नहीं है। फोर, क्योंकि फियर, वो डरता था, जगन शेडो, कि जगन की जो परछाई है ना, माइट टेंट द थ्रेस होल्ड, कि उसकी दहलीज को, उसकी ज़मीन को क्या कर देगी, गंदा कर देगी। इसलिए वो सोचता कि ये चाबी बाहर ही फेंकने के लिए कह देगा। ही माइट हैव टू शाउट हिज एक्सप्लेनेशन अक्रॉस, और इस वजह से क्योंकि भाई दूर रहेगा उससे, तो उसको चिल्ला चिल्ला के अपनी सफाई देनी पड़ेगी कि आई एम ऑफ टू रिट्रीट, कि भैया मैं तो ऐसा है भैया, बड़े भैया मैं तो एकांतवास में जा रहा हूँ। आई एम 60, अब मैं 60 साल का हो गया हूँ और मेरा हो गया एक नया जन्म। ही माइट हैव टू स्पीक अबाउट माली टू, और उसको माली के बारे में बोलना पड़ेगा, लेकिन जगन नहीं चाहता था चिल्ला चिल्ला के बोलना। सब इमेजिनेशन ही चल रहा है उसका। इट इज़ नॉट ओनली हिज मैरिज, ये केवल उसकी शादी नहीं है, बट यू मस्ट नो द लेटेस्ट ट्रुथ, कि आपको वास्तव में आज का सच भी जानना पड़ेगा। दैट दे आर नॉट मैरिड, भाई के बारे में सोच रहा है कि अगर मैं जाऊँगा तो मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि आपको पता नहीं है वो तो शादी ही नहीं करे, शादीशुदा ही नहीं है। एंड दे आर नॉट मैरिड एट ऑल, शादीशुदा नहीं है, बट कैरी टेल्स, क्या सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ अब लोगों को बातें बताने लग गए हैं। ऑल दो, हालांकि दे सिट क्लोज इन ए मोटर कार, इतना सब होने के बाद भी मोटर कार में तो कैसे बैठते हैं, बिल्कुल चिपक के बैठते हैं, टांगों में टांग फंसा के बैठते हैं। एंड हिज ब्रदर माइट शाउट बैक, और फिर उसका भाई है ना पीछे से पीछे चिल्लाएगा, गो अवे, भाग, गेट अवे, भाग जाओ यहाँ से। यू पॉल्यूटर ऑफ फैमिली रेपुटेशन, तुम परिवार की ख्याति को दूषित करने वाले कलंकी, भाग जाओ यहाँ से, ऐसा मुझसे मेरा भाई कहेगा। एंड दैट क्राउड जो है सराउंडिंग हिज माइट सराउंडिंग हिज टैक्सी, गफूर की जो टैक्सी है और वो जो भीड़ है जो कि गफूर की टैक्सी के चारों ओर इकट्ठी होगी, माइट जियर, मजाक उड़ाएगी मेरा, और लाफ हंसेगी मुझ पर, ऑब्स्ट्रक्ट हिज टैक्सी, मेरी टैक्सी को रोक लेगी। एंड फोर्स हिम, और उस मुझे खुद को मतलब उसको खुद को बाधित करेगी ताकि उसकी क्या छूट जाए, उसकी बस छूट जाए। और जो बस कहाँ जाने वाली है, मार्केट गेट की तरफ से निकलती है वो बस, है ना। दस ही वुड गेट कॉट अगेन इन द डे रूटीन, और फिर वो इसी ज़िंदगी की भाग दौड़ रूटीन में पड़ जाएगा अगर वो वहाँ से गया नहीं तो। एंड अनदर डे, दूसरा जो दिन है, एंड द अदर डे, और अन्य दिन है, इम्पॉसिबल थॉट, अन्य लगभग असंभव विचार। बेटर कैरी अवे द की, अच्छा होगा अगर तुम इनको कैरी कर लो तो भाई कीज़ को। आफ्टर ऑल इट इज़ द बैक डोर, लेकिन यार एक बैक डोर की तो हैं, तो सोच रहा है कि भाई चाबी ले जाऊं तो सही रहेगा, लेकिन यार ये तो पीछे के दरवाजे की, मैं करूँगा क्या। पासिंग सर फ्रेडरिक लॉले, जब वो फ्रेडरिक लॉले के सर स्टैचू को पास कर रहा था, ही सा हिज कजिन राइडिंग अलोंग क्लमजीली ऑन ए बाइसिकल, तो उसने देखा कि उसका जो है ना चचेरा भाई अनाड़ियों की तरह उसकी तरफ आ रहा था और साइकिल पर बैठ कर आ रहा था। उसकी जो टफ्ट है, उसकी जो चोटी है वो हवा में उड़ रही थी, और जो इसके जो व्हील्स हैं, साइकिल के जो पहिए हैं, वो जिगजैगिंग टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, पेरिलसली घूमते हुए, कैसे घूम रहे थे, टेढ़े मेढ़े,
तो जिगजैगिंग पेरिलसली का अपीयरेंस किसका है? बाइसिकल का है ना। जिसको लेकर कौन आ रहा था? उसका कजिन। टू द सेंट्रल ऑफ द बोर्ड जगन स्टूड अड्रेस्ड, और जगन बिल्कुल दंग रह गया बाय द स्पेक्टिकल, इस नज़ारे को देखकर। ही हैड नेवर सीन द कजिन ऑन ए बाइसिकल बिफोर, आज से पहले उसने कभी कजिन को बाइसिकल पर देखा ही नहीं था। द व्हील सीम्ड टू कम स्ट्रेट फॉर हिम, और जो पहिए हैं ना वो सीधे उसी की तरफ आ रहे थे जो साइकिल के पहिए हैं। शाउटिंग इनोसेंट इंक्वायरीज, और वो बेतुके तरीके से सवाल पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था देखिए ज़रा। एंड जगन स्टेप्ड असाइड, और जगन बिल्कुल साइड में हो गया, असाइड हो गया, है ना। द कजिन हेल्पलेसली डेज्ड पास्ड हिम ए डोजन वर्ड्स एंड फेल ऑफ द सैडल, लीविंग द बाइसिकल टू बोल्ट अवे बाय इटसेल्फ टू ए डिच। तो कुल मिलाकर जो है ना दर्जनों दूरी पर था वो। ये वार्ड्स का मतलब ऐसे डिस्टेंस नहीं है, वो या वार्ड्स नहीं है, यार्ड्स है। जो डिस्टेंस का मेज़र करता है ना वो उसका एक मानक यार्ड, तो डिस्टेंस को मेज़र करता है। ये यार्ड का मतलब डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखने की बात है। तो डेज्ड पास्ट हिम ए डोजन वार्ड्स एंड फेल ऑन द सेडल, तो वो क्या करता था, क्या क्या कर रखा था? जगन से मिलने आ रहा था बहुत स्पीड से, और सीट पर बैठा हुआ था, और क्या कर रहा था, और कई तरह से यार्ड उसके जो है ना निकल चुके हैं, कई उसकी दूरी पर स्थित है वो जगह। लिविंग द बाइसिकल टू द बोल्ट अवे टू इटसेल्फ टू ए डिच, और इसलिए क्या करा, उत्तेजना बस क्या करा, वो साइकिल को छोड़ दिया, और वो साइकिल कहाँ चली गई? एक गड्ढे में चली गई। ही पिक्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को संभाला। एज वो अप एज जगन गॉट ओवर हिज वंडरमेंट, जब जगन उभरा किससे? अपने आश्चर्य से। एंड डिमांडेड, और उसने डिमांड की, व्हाट इज दिस सर्कस फीट सो अर्ली इन द डे, है ना। एट योर एज यू माइट किल योर सेल्फ। तो कुल मिलाकर जगन ने अपने आप को संभाला, वो खड़ा हुआ, उसने अपने आप को संभाला, और वो कहता है कि किस तरह की ये क्या सर्कस चला रखा है, क्या करतब चला रखे हैं ये इस आज के दिनों में भी। अपनी एट योर एज, अपनी उम्र में, यू माइट किल योर सेल्फ, इस तरह की हरकतों से तुमने अपने आप को मार रखा है। डोंट आई नो, क्या मैं नहीं जानता कि पेंटेड द कजिन की, और कजिन ने कहा डस्टिंग ऑफ द मड, उस मिट्टी को झाड़ते हुए, क्योंकि कजिन गिर गया था साइकिल से। डस्टिंग ऑफ द मड, उस मिट्टी को झाड़ते हुए, हटाते हुए। ऑन द स्क्रैचेज ऑफ हिज एल्बो, जो कि कहाँ लग गई थी? उसके एल्बो में जो स्क्रैचेज आ गई थी हल्की हल्की सी लग गिरने की वजह से, उसके एल्बो के पास जो मिट्टी लगी थी, कजिन ने उससे झाड़ने की कोशिश की। आई वॉज इन ए हरी टू मीट यू, मैं बहुत जल्दी में था क्योंकि मुझे आपसे मिलना था। सो आई बोरोड द बाइसिकल फ्रॉम माई नेबर, इसलिए मैंने मेरे पड़ोसी से साइकिल उधार मांगी। सो आई, है ना, इफ़ यू डोंट माइंड, यदि कोई, और मैंने से, है ना, अगर तुम्हें परेशानी ना हो, जगन से कह रहा, और अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो आई विल लीव इट इन योर हाउस, तो इस साइकिल को मैं तुम्हारे घर पे खड़ी कर दूंगा। आई डेयर नॉट राइड इट बैक, अब मैं दोबारा इसको चलाने की हिम्मत नहीं करूँगा। जगन ने कहा कि भाई मैंने तो क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है मेरे घर को, है ना। एंड आई एम नॉट एंड गोइंग टू बैक, और मैं वापस घर नहीं जाने वाला हूँ अब। द अनमिस्टेकेबली फर्मनेस, और उसने अकल्पनीय रूप से उसकी दृढ़ता, ऑफ इस टोन, उसकी टोन का, मेड द कजिन प्रोसीडेड स्ट्रेट टू बिजनेस, उसकी वजह से कजिन ने फालतू की बात नहीं करी कि वह सीधे मुद्दे पर आ गया। कि मतलब जो भी बात करना था ना, जगन ने कह दी भाई मैं दोबारा घर नहीं जाऊँगा, तो फिर कजिन भी जिस बात को करने आया था ना जल्दीबाजी में साइकिल लेकर, उस बात को कजिन ने कहना चालू कर दिया। अब वो कह रहा है कम विद मी, मेरे साथ आओ। अब कौन कह रहा है? कजिन कह रहा है जगन से, कम विद मी, मेरे साथ आओ। लॉयर इज़ वेटिंग, वकील हमारा इंतज़ार कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि माली नीड्स इमीडिएट हेल्प, माली को हमारी तुरंत हेल्प की ज़रूरत है। तो जगन पूछता है अरे क्या हो गया? तो वो बोलता है कि माली भैया जेल में है लास्ट इवनिंग से। कौन बोलता है? कजिन बोलता है कि माली जेल में है। तो जगन केम टू ए डीप स्टॉप, जगन तो सदमा लग गया उसको, गहरे सदमे में चला गया। और ऑन द रोड, और रोड पर खड़ा था उस समय, और वो चिल्लाया ओ गॉड वाई, क्यों चला गया भाई जेल में? तो कजिन बोलता है ही वॉज फाउंड विद हाफ बोतल ऑफ एल्कोहल इन हिज कार, कि भैया उसकी कार में एक आधी बोतल मिली है शराब की। तो फिर जगन ने कहा शिवा, ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है तो बनाने वाला चाहिए, कि भाई अगर जब कजिन ने उसको बताया जगन को कि तुम्हारा बेटा माली जेल में है, तो जगन ने किस भगवान को याद किया? तो शिव जी को याद किया। क्या कहा?
दैट्स वाई, इसीलिए तो आई डिस्करेज हिज आइडिया ऑफ बाइंग दैट हॉरिबल कार, इसीलिए तो मना किया था मैंने उसको कि ये खतरनाक कार तू मत खरीद। ही वेंटेड हिज रेज अगेंस्ट द ग्रीन ऑटोमोबाइल, और उसने इस कार के खिलाफ अपना गुस्सा भी निकाला था। अंटिल द कज़िन इंटरप्टेड, और ऐसा वो कहता रहा था जब तक कि कज़िन ने उसको रोक नहीं दिया। ए बोतल कुड बी स्नेक्ड इन एनीवेयर, कि भाई एक बोतल तो कहीं भी रखी जा सकती है, मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी माली पीता हो सकता है किसी ने उसकी कार में रख दी हो। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम समझ नहीं रहे हो जगन। हाँ हाँ, तुम समझ नहीं रहे हो कज़िन, जगन बोलता है इससे कि कज़िन से कि तुम समझ नहीं रहे हो, इट इज़ द मोटर कार, ये वो मोटर कार ही है दैट क्रिएट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ नोशन, जो कि सभी तरह की धारणाओं का निर्माण करती है एक जवान युवक में, ऐसा जगन ने कहा। एंड ही फाउंड द एग्रीएबल एस्केप इनटू द थीम, और उसने पाया एक सुखद पलायन ऑफ द थीम, कि भाई हाँ छोड़ इस मुद्दे को, क्योंकि जगन अब जब से चिन्मय दुराई के संपर्क में आया है उसको सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए तो घर छोड़ के जा रहा है वो। एवरीथिंग वुड हैव बीन वेल इफ़ ही हैड नॉट बॉट द कार, अगर सब कुछ बढ़िया होता अगर उसने कार नहीं खरीदी होती। तो कज़िन ने कहा डोंट इंटरप्ट मी, अब मुझे टोकना मत, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो और फिर कहो जो कुछ कहना है ना। तो वो क्या कह रहा है, यू मस्ट गेट हिम आउट ऑफ पुलिस लॉकअप एट वंस, भाई एक बार तो तुम्हें अपने बेटे को पुलिस लॉकअप से बाहर निकालना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ए गुड प्लेस टू बी, वो एक अच्छा स्थान नहीं है भाई। वी कुड हैव गॉट हिम आउट लास्ट नाइट, हम तो उसको पिछली रात ही बाहर निकाल लेते अगर, है ना। इफ़ यू हैड नॉट डिसअपियर्ड, यदि तुम गायब नहीं हो गए होते। वेयर वर यू, आखिर तुम कहाँ थे पिछली रात, क्योंकि तुम्हारा बेटा गिरफ्तार हो गया था, हम तो पिछली रात ही बाहर निकाल लेते लॉकअप से, पर तुम गायब हो गए थे। तो जगन कहता है कि आई वॉज ओनली स्लीपिंग एट द स्टैचू, भैया मैं तो लॉली स्टैचू पे ही सो गया था, ऐसा जगन ने कहा। और उसको याद आया कि उसकी पत्नी ताना मारा करती थी उसको, जब कभी भी वो प्रपोज किया करता था कि वो बाहर जाकर सोएगा, तब उसको वो उस समय की याद आ गई। तो फाइन टाइम यू चूज़ टू कीप द स्टैचू कंपनी वाइल आई वॉज सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर, तो कज़िन कहता है कि अच्छा समय चुना भाई तुमने भी स्टैचू के नीचे सोने का, और जबकि मैं तुमको पूरे शहर में इधर उधर घूम रहा था। एक्सक्लेम्ड द कज़िन, कज़िन ने बिल्कुल कहा, है ना, आश्चर्यचकित होकर। वी कुड नॉट गॉट माली आउट ऑफ लास्ट नाइट, है ना, वी कुड हैव गॉट माली आउट लास्ट नाइट, कि हम पिछली रात को ही माली को बाहर निकाल सकते थे। ओ कैन वी डू नाउ, अब हम कर सकते हैं क्या, जगन बोलता है। बेचारा लड़का इन द लॉकअप, बेचारा जेल में है। वी वॉन्ट फील कम्फर्टेबल, ही वॉन्ट की फील कम्फर्टेबल, उसको आराम महसूस नहीं होगा जेल में। ही हैज़ ऑलवेज स्लेप्ट ऑन ए स्प्रिंग मैट्रेस, जब से वो पैदा हुआ है ना वो हमेशा एक गद्देदार स्लीप सोया है, एक मैट्रेस पर, एक गद्दे पर ही। सिंस ही वाज 7, जब से वो कितने साल का हो गया, 7 साल का हुआ, तब से गद्दे पर सो रहा है। हाउ कैन आई गेट हिम आउट, आखिर मैं कैसे उसको बाहर निकालूँ। टीयर्स ब्लड हिज साइड, ब्लड हिज साइड, और आंखों में, उसकी आंखों में आंसू तैर गए, आंसू आ गए। अंटिल द कज़िन लुक डिस्टॉर्टेड, है ना, कॉर्यूगेटेड एंड ड्वार्फिश, जब तक कि जो कज़िन है बिल्कुल विकृत नहीं हो गया, उसका चेहरा ऐसे अंडाकार से नहीं बन गया, मतलब ऐसे गुस्से में उसका चेहरा बन गया था और इस तरह से वो बौना सा दिखाई देने लग गया, मतलब ये उसका अपीयरेंस दिखाया गया है इसमें। द कज़िन वॉच्ड हिम कामली एंड सैड, कज़िन ने बड़े प्रेम से शांतिपूर्वक उसको देखा और कहा, कम कम चलो चलो, डोंट लेट दैट वैग्रेंट सी द टीयर्स इन योर आइज़, कि उस आवारों को अपनी आंखों में छुपे हुए आंसू को मत देखने दो, या फिर तुम्हारी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ना, छिपे हुए नहीं है बल्कि तो सामने आ रहे हैं, इन आंसुओं को उसको मत देखने दो। द कज़िन वॉज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल बंदा था भाई कज़िन, एंड जानता था इस बात को अच्छी तरह से कि वॉट शुड बी डन, किया क्या किया जाना चाहिए। नो वंडर ही वाज इन सच इन डिमांड, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हर जगह उसकी डिमांड थी। और जगन ने सोचा ऑल ओवर द टाउन, कहाँ पे, पूरे टाउन में। जगन ने पूछा विच लॉकअप, कौन से लॉकअप में कैद किया है माली को, तो कज़िन बोलता है सब जेल में कैद किया है उसको। अंटिल द ट्रायल बिगन, जब तक कि मुकदमा शुरू नहीं हो जाता। गेट अप उठ जाओ, लेट अस गो एंड सी हिट, सी हमको चलना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। तो जगन फेल्ट गिडी, जगन को चक्कर आने लग गए। ही प्रेस्ड हिज टेम्पल्स विद हिज पाम्स, तो उसने अपने हथेली से अपनी कनपट्टी को दबाया। कनपट्टी क्या होती है, ये जो गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा होता है पीछे की तरफ। डोंट पाइल ऑन सो मच, अब यार कहानियाँ और ज़्यादा मत बुझाओ। पाइल का मतलब होता है एक के ऊपर एक रख कर चीज़ों को जमाना, बंडल बनाना। तो अब कहानियों को एक के ऊपर एक रख के मत बुझाओ, मत जलाओ। आई कैन नॉट स्टैंड इट, मैं अब बहुत ज़्यादा सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ यहाँ पर। ही फेल्ट फेंट, उसको कमजोरी महसूस हुई। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ, और वो तो लेट गया वहीं की वहीं, फ्लैट सीधा ज़मीन पर लेट गया। एट द फुट ऑफ द लेलो स्टैचू, लॉले जो स्टैचू है उसके पैरों की तरफ ही जाके लेट गया, थक गया, इतना दिमाग ख़राब हो गया उसका। तो कज़िन ने कहा लेट अस गो बैक टू योर हाउस, चलो एक काम करो, अपने पहले तुम्हारे घर चलते हैं। तो वो बोलता है ना,
घर तो नहीं जाऊँगा। और इसने इस बात को बहुत दृढ़ता से कहा। तो वो बोलता है कि तुम्हें ज़रूरत है भाई जगन, आराम की ज़रूरत है। तो जगन बोलता है भाई डोंट वरी, चिंता मत करो, आई विल मैनेज एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ मैनेज कर लूँगा। द कज़िन पैटेड हिज शोल्डर, कज़िन ने उसके कंधा थपथपाया और टेंडरली, कैसे बड़े प्रेम से थपथपाया, एंड कहा डोंट लूज नर्व, कि अपनी हिम्मत मत हारो। व्हाट इज़ ऑल योर फिलोसफी वर्थ इफ़ यू कैन नॉट बियर दिस लिटिल ट्रायल, कि भाई क्या मतलब है तुम्हारी फिलोसफी, क्या क्या कीमत है यदि तुम इस छोटे से परीक्षा में असफल हो जाओ। अपने बेटे की खबर सुनकर ही तुम तो हार गए पहले ही, क्या मतलब है तुम्हारे इस फिलोसफी पढ़ने का। तो वो बोलता है इन सब जेल, जगन वेल्ड, और जगन को विलाप हुआ इस बात को सुनकर कि जब उसको पता लगा कि वो सब जेल में है। वो बोलता है, क्या बोलता है कि आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ, बहुत गंदा है वो। जो प्रिजनर से जो कैदी है ना, वहीं पर यूरिनेट, वहीं पर पेशाब कर लेते हैं, वहीं पर बाथरूम कर लेते हैं, इन ए कॉर्नर ऑफ द लॉकअप, लॉकअप के कॉर्नर पर ही। और हैव दे इम्प्रूव्ड द कंडीशन, क्या उन्होंने अब स्थिति में सुधार किया है कि नहीं किया उन दिनों की तुलना में जिन दिनों मैं जेल में रहा था। कौन से दिनों में दोस्तों? ब्रिटिश काल में, आज़ादी के दिनों में। ही आस्क, उसने पूछा, ब्लोइंग हिज नोज, कि भाई अपनी नाक को ऐसे साफ करते हुए, क्योंकि रो रहा है ना, तो नाक में थोड़ा सा उसको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि कुछ भरा हुआ है, उसको क्लीन करते हुए बोला है कि यार अब तो सही कर दिया ना उन्होंने। तो नेचुरली इट इज़ ऑल डिफरेंट नाउ, तो कज़िन बोल रहा है अब तो मस्त है यार, अब तो बिल्कुल अलग हो गई है वो। ओ यस इट मस्ट बी डिफरेंट, अब तक तो अलग हो ही जाना चाहिए, मैं जानता हूँ। दो, हालांकि सो सो ऑफुल, बहुत भयानक था वो अपने उन दिनों में जब मैं जेल में रहा करता था, उन ब्रिटिश डेज में। द कज़िन वेंट ऑन, कज़िन लगातार बोलता रहा। द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज टू गो आउट द सब जेल, पहली बात तो क्या किया था, मैंने क्या किया था, पहला काम तो मैंने ये किया था, पहले तो मैं सब जेल में गया था। एंड प्लीड, रिक्वेस्ट की थी, किससे? उस वार्डर से, उस पहरेदार से वहाँ पर, कि भाई मुझे मिल लेने दो। आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा, माली को, और उससे बातें की, स्पोक टू हिम। आई मैनेज टू गेट हिम ए कप ऑफ कॉफ़ी ऑल्सो, और मैंने कैसे न कैसे करके थोड़ा मैनेजमेंट चलाया, चक्कर चलाया, और उसको एक कॉफ़ी मुहैया करा दी। डिड यू गिव हिम एनीथिंग टू ईट, जगन बोलता है कि तुमने उसको खाने को दिया कि नहीं दिया कुछ? वो बेचारा क्या होगा, हंग्री होगा। दे विल ऑल ट्रीट हिम स्पेशली, तो वो कह रहा है कि टेंशन मत ले, बिल्कुल मस्त ध्यान रखेंगे उसको, स्पेशली ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, है ना, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंदर ही आती हैं सारी चीज़ें, एक डिस्ट्रिक्ट की लॉ एंड ऑर्डर। एंड सो इसलिए वी कैन गेट थिंग्स डन, हम सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आई गॉट द न्यूज़ ऑफ 6 o'clock, 6 o'clock, 6 बजे मुझे खबर मिली थी माली वाली। आई उस समय क्या हो रहा था, आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द हाउस, मैं ऑफ द सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, मैं उसके घर से लौट रहा था, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर से। व्हेन आई हैड गोन टू फिक्स अप ए होम ट्यूटर फॉर देयर सन, क्यों गया था मैं वहाँ पर? क्योंकि मैं उनके घर, उनके बेटे के लिए एक होम ट्यूटर फिक्स करने गया था वहाँ पर। एट द टर्निंग ईयर द जनरल, जैसे ही वो टर्निंग आया, है ना, नियर द जनरल, वो मोड़ आया नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस के पास, तो एक मैन, एक आदमी ने, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफिस का ही आदमी था, उसने मुझे न्यूज़ दी कि क्या न्यूज़ दी? द ग्रीन कार वॉज हॉल्टेड बाय मैम्पी आउटपोस्ट, की एक हरी कलर की कार को पकड़ लिया गया है मेम्पी आउटपोस्ट के पास से। वेयर दे जनरली चेक फॉर प्रोहिबिशन एक्ट ऑफेंसेस, क्योंकि उन्होंने निषेध अधिकार के जो नियम हैं उनका उल्लंघन किया है। एज दे फाइंड्स ए लॉट इलिसिट डिस्टिलिंग, क्योंकि उनके पास अवैध शराब और अवैध शराब बनाने वगैरह की सारी चीज़ें वहाँ पर बरामद हुई हैं। एंड ट्रैफिक इन द जंगल्स हाई अप, और अब तो जंगल में भी ट्रैफिक हाई होने लग गया है। ए पुलिसमैन सीम्स टू हैव स्टॉप्ड मालीज कार, एक पुलिस वाले ने माली की कार को रोका। एंड फाउंड हिडन इन इट ए हाफ बोतल ऑफ सम एल्कोहलिक ड्रिंक, और शराब की आधी बोतल उसमें उसने बरामद की। एंड यू नो हाउ इट इज़, और तुम जानते हो ये क्या है, कैसा है? द पुलिसमैन इमीडिएटली सीज द कार, तुरंत सीज कर ली उसने कार को। एंड सील द बोतल, बोतल को सील कर दिया। बिफोर विटनेस, विटनेस के सामने ही। एंड हैव चार्ज, और क्या लगा दिया उस पर? वो लगा दिया, चार्ज लगा दिया उसके ऊपर, इनमेट्स, और उसके उसके अंदर गाड़ी में बैठे अंदर लोगों के ऊपर, अंदर द प्रोहिबिशन एक्ट, किस एक्ट के तहत? ये पूछेगा सवाल कि माली के ऊपर चार्ज किस एक्ट के तहत लगाया उन्होंने? प्रोहिबिशन एक्ट के तहत माली पर उन्होंने चार्ज लगाया, प्रोहिबिशन एक्ट के तहत। हु एल्स वाज देयर, कौन था वहाँ पर? मतलब ये कौन से दोस्त थे? तो वो बोला भाई टू ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दो दोस्त। अब पूछेगा आपसे कि भाई उसके कितने दोस्त गाड़ी में मौजूद थे, तो बहुत अच्छा सवाल बनेगा कि भाई दो दोस्त उसकी गाड़ी में मौजूद थे। अगर टोटल पूछ लेगा कि टोटल कितने दोस्त, कितने लोग गाड़ी में मौजूद थे,
तो टोटल 3 लोग गाड़ी में मौजूद थे, दोस्त के दोस्त, है ना, एक तो मालिक खुद और एक उसका दोस्त के दोस्त, तो टोटल कितने हो गए, 3 लोग हो गए। ओ हिज फ्रेंड्स हैव बीन हिज ओन, उसके दोस्तों ने तो उसको बर्बाद किया है। वेयर इज़ द कार नाउ, कहाँ है वो कार अब। दे दे ड्रोव इट डाउन, उन्होंने उसको नीचे उतारा। इट विल बी केप्ट एट द पुलिस स्टेशन टिल द केस इज़ फिनिश्ड, और ये है ना, मतलब वो गाड़ी उतार ली उन्होंने, और ये तब तक रहेगी जब तक कि जो केस है ना पुलिस स्टेशन में वो कम्प्लीटली फिनिश नहीं हो जाता। जगन सेटअप शट हिज आइज़, अपनी आंखें उसने बंद की। एंड रिमेंड साइलेंट, और बिल्कुल चुप हो गया। हिज लिप्स मूविंग इन ए प्रेयर, उसके होठ लगातार बुदबुदा रहे थे प्रार्थनाओं को। आई डिड नॉट नो द बॉय ड्रैंक, ही सेड, मुझे नहीं पता था कि लड़का शराब भी पीता है। कमिंग ऑन ए फ्रेश डिस्कवरी अबाउट हिज सन, और उसको एक नई जानकारी पता लगी थी उसके बेटे के बारे में। वन डज नॉट हैव टू ड्रिंक, तो क्या बोलता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ड्रिंक, पीना कोई ज़रूरी नहीं होता। टू बी कॉट बाय द प्रोहिबिशन मतलब नशे के एक्ट में पकड़े जाने के लिए कोई दारू पीना ही ज़रूरी नहीं होता। इट इज़ एनफ इफ़ वंस ब्रेथ स्मेल्स ऑफ एल्कोहल, पर्याप्त होता है ये, अगर किसी की सांस में से भी दारू की खुशबू आए तो भी काफ़ी होता है उसको प्रोहिबिशन एक्ट लगाने के लिए। देयर आर सम फेवर मिक्सचर्स, है ना, यहाँ पर कुछ है ना फेवर मिक्सचर्स हैं, बुखार है जिसमें कुछ मिक्सचर होते हैं, विच हैव एन एल्कोहलिक फ्लेवर, जिसमें कुछ इस तरह का मेडिसिन वगैरह भी दी जाती है। ए डॉक्टर हैज़ टू सर्टिफाई, एक डॉक्टर को ये सर्टिफाई करना होता है, निश्चित करना होता है, दैट ही हैड एडमिनिस्ट्रेटेड 2 डोजेज ऑफ ए फीवर मिक्सचर अर्लियर इन द डे, दैट इज़ ऑल। और एक डॉक्टर को निश्चित करना होता है कि उसने 2 डोज दिए फीवर मिक्सचर के लिए शुरुआती दिनों में, है ना, बस इतनी ही बात है। हु वुड दैट डॉक्टर बी, कौन होगा वो डॉक्टर जो इसने ये खुराक दी होगी। ओ यू आर वेस्टिंग टाइम, तुम समय की बर्बादी कर रहे हो। कम ऑन लेट अस गो, चलो 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 अब चलो। द कजिन क्राइड इम्पेशेंटली, कजिन ने अधीरता से कहा। द लॉयर विल मैनेज ऑल दैट, वकील सब कुछ संभाल लेगा। ट्रस्ट हिम, उस पर विश्वास करो। एंड लीव इट इन हिज हैंड, उसके हाथों में सब कुछ सौंप दो। वॉट वॉज द ग्रीन कार डूइंग ऑन द हिल, कि भाई हरी कार जो है पहाड़ी पर क्या कर रही थी। तो दैट इज़ बिसाइड द पॉइंट, भाई ये तो पीछे की बातें हैं। लेट अस से, चलो अज्यूम कर लो कि माली हैड गॉन अप टू कन्फर, कि मालिक किसी से बात करने गया हो। विद समवन पार्टीज ऑन बिजनेस, किसी पार्टी से बात करने गया हो बिजनेस के मामले में। अनडिस्टर्ब्ड, और बिल्कुल अबाधित रूप से। एट द पीक हाउस, है ना, पीक हाउस पे गया हो। ही वॉज एक्सपेक्टिंग समवन रिप्रेजेंटिंग फॉर हिज फॉरेन कोलेबोरेटर्स, और वो उम्मीद कर रहा हो कि भाई उसके कुछ विदेशी सहयोगी उसके साथ आएंगे उसको सहयोग करने। जगन डिस्कवर्ड हिज कंपोजर, तो जगन को बड़ा संयम आया इस बात को सुनकर कि हाँ यार लड़का शराब नहीं पीता होगा शायद। फॉरेन कोलेबोरेटर्स, अच्छा अच्छा, इम्प्रेसिव वर्ड, कितना शानदार वर्ड है सुनने में। नो वन इन इंडिया नोज अबाउट बिजनेस, कि भाई भारत में व्यापार के बारे में कोई नहीं जानता। ऑलवेज फॉरेन, बस हमेशा विदेशी लोग इस बारे में जानते हैं। वेल एक्सेप्टेड सर, वैसे ये सिद्धांत स्वीकार्य है सर। बट द बोतल, लेकिन बोतल के बारे में क्या। हाउ डिड इट गेट इन, ये कार में अंदर कैसे आई। तो कज़िन बोलता है समवन लेफ्ट इट देयर, हो सकता है किसी ने वो कार में अंदर छोड़ दी हो। ए स्ट्रेंजर स्टॉप द कार ऑन द माउंटेन रोड, आस्क फॉर ए लिफ्ट, तो उसको एक स्ट्रेंजर मिला, है ना, माउंटेन में, और उसने उससे लिफ्ट के लिए कहा। गॉट ऑफ ऑन द वे, और फिर वो आधे रास्ते में बीच में उतर गया, वो जो जिसने लिफ्ट मांगी थी। एंड परहैप्स, और शायद लेफ्ट द बोतल बिहाइंड, और वो खुद तो चला गया लेकिन शराब की बोतल छोड़ गया कार में। जगन फेल्ट पार्टली रिलीव्ड एट सच पॉसिबिलिटीज़, और इस तरह की संभावनाओं को सुनकर जगन को थोड़ी राहत आई। ही स्टडीड हिज कजिन्स फेस टू जज द क्वांटम ऑफ ट्रुथ इन हिज एक्सप्लेनेशंस, उसने कजिन के द्वारा दी गई व्याख्या में से सच्चाई की मात्रा को मापने का काम किया। बट दैट मैन अवॉइडेड हिज आइज, लेकिन उस आदमी ने उसकी आंखों को तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और उससे सैड जनरली, सामान्य तौर पर कहा, एनीथिंग इज़ पॉसिबल दीज डेज, आजकल के दिनों में सब कुछ संभव है। यू कैन ट्रस्ट पीपल, तुम लोगों पर विश्वास कर सकते हो, स्पेशली स्ट्रेंजर्स, विशेष रूप से अजनबियों पर। व्हेन आई डिड नॉट फाइंड यू इन, आई वेंट इन सर्च ऑफ गणेश राव। अब देखिए दोस्तों,
जब बात कर रहा है वो उस बारे में कि जब रात को मैं तुमको ढूंढ रहा था और जब मैंने तुमको हर जगह ढूंढा और तुम नहीं मिले तो मैं गणेश राव की दुकान पर चला, मतलब गणेश राव के पास चला गया, जो कि हमारा लॉयर है। अब पूछेंगे आपसे उनके लॉयर का नाम क्या है? गणेश राव। द बेस्ट इन आवर डिस्ट्रिक्ट, हमारे ज़िले का सबसे बेस्ट लॉयर है वो। दो ही इज़ अप टू हिज नेक इन वर्क, देखिए यहाँ से देखिए, दो हालांकि ही इज़ अप टू हिज नेक इज़ वर्क, मतलब काम है ना, काम उसकी गर्दन तक समाया है, मतलब उसके पास इतना ओवरलोड है काम का, बहुत सारे केसेस है उसके पास। ही हैज़ एक्सेप्टेड आवर केस, लेकिन फिर भी उसने हमारा केस तो एक्सेप्ट कर लिया। ही नोज़ माली एंड एडमायर्स हिज प्लान्स, माली को जानता है वो, उसके प्लान्स की एडमायर प्रशंसा करता है। ही सीम्स टू हैव प्रॉमिस टू बाय शेयर्स इन मालीज कंपनी व्हेन द टाइम्स कम, और वो प्रॉमिस करता है इस बात का कि जब भी माली की कंपनी खुलेगी वगैरह ना, तो उसकी कंपनी में क्या करेगा, शेयर खरीदेगा। जब भी समय आएगा उचित, व्हेन द टाइम कम्स, तो वो उसकी कंपनी में क्या करेगा, शेयर खरीदेगा। डज ही बिलीव मालीज मशीन कैन राइट स्टोरीज, क्या वो विश्वास करता है इस बात में कि माली की जो स्टोरी राइटिंग की मशीन है वो स्टोरीज लिख सकती है वाकई में? तो कज़िन कहता है आई हैड नो टाइम टू डिस्कस ऑल दैट, कि भाई मेरे पास इस सब को डिस्कस करने का टाइम तो नहीं था। बट ही सेड, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वाई नॉट, क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल लिखेगी मशीन कहानी। व्हेन आई मैंशनड इट, जब मैंने इसका जिक्र किया। जगन बिकेम रिफ्लेक्टिव, जगन बहुत ही विचार मग्न हो गया। द कज़िन सेड, कज़िन ने कहा ऑल दैट अपार्ट, ये सब बात अलग है। द केस इज़ वेरी स्ट्रांगली इन आवर फेवर, हमारे फेवर में पूरा केस बहुत मजबूती से। वी सेट डिस्कसिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज़ अंटिल 2 o'clock इन द मॉर्निंग, हमको बात करते करते हमारे केस के बारे में करीब सुबह के 2 बज गए थे। आई कुड फाइंड नो टाइम फॉर स्लीप एट ऑल, मैं तो सोने का समय भी नहीं निकाल पाया। एंड एट 5 o'clock आई, और बस 3 घंटे बाद ही, उसके 3 घंटे बाद ही 5 बजे ही मैंने बोरो कर ली, क्या कर ली, बोरो, एक साइकिल बोरो कर ली, है ना। फेल आउट इन 4 times, और यहाँ पे आने से पहले करीब 4 बार गिरा था मैं रास्ते में, तुम्हारी तरफ, तुम्हारे पास पहुँचने से पहले। तो वो कह रहा है कि ठीक है आ तो गए तुम, लेकिन साइकिल से वापस जाना मत, है ना, वरना तुम खुद को मार लोगे। जगन ने बिल्कुल ऐसे धर्म उपदेश की तरफ उसको कहा, पॉन्टिफिशियली कहा। तो कजिन ने कहा ही इज़ ऑल्सो लुकिंग इन टू द एंटीसीडेंट्स, तो है ना द पुलिसमैन, तो जो ही वकील है ना, कि वो है ना उस पुलिसमैन के हिस्ट्री को भी चेक कर रहा है कि कहीं उसने कोई बदला वगैरह लेने के लिए तो नहीं किया। हु चेकड मालीज कार, जिसने माली को चेक किया था ना, उस पुलिसमैन की हिस्ट्री के बारे में चेक कर रहा है वकील, तो जिसने कहाँ पर चेक किया था, आउटपोस्ट पर। दैट स्ट्रेंजर हु अकस्टेड दैम, जिसने उनसे बात की थी, और वो जो अजनबी जो उनको रास्ते में मिला था, जिसने उनसे बात की थी, कुड हैव बीन द पुलिसमैन अकम्प्लिश, हो सकता है कि वो पुलिस वाले का साथी हो, यानी उन्होंने ही प्लांट किया हो एक इस तरह का आदमी जो कि लिफ्ट मांगना और उसकी बोतल में गाड़ी में शराब धरियाना और बाद में हम पकड़ लेंगे और मालिक को जेल में डाल देंगे। हो सकता है ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उनका ही प्लांटेड आदमी हो वो। दे में हैव ए ग्रज अगेंस्ट यू, और ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने, हो सकता है कि उनको तुम्हारे ऊपर ग्रज हो, कोई ईर्ष्या हो तुमसे, कोई गुस्सा हो तुम्हारे खिलाफ, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। जगन ने पूछा वाई, ऐसा क्यों किया उन्होंने, वाई शुड एनी पुलिसमैन बियर एनी ग्रज अगेंस्ट मी, कि भाई आके मेरे से कोई भी आदमी क्यों किसी भी तरह की गुस्सा रखेगा, ईर्ष्या रखेगा। तो कज़िन कहता है भाई हज़ारों कारण हो सकते हैं इसके तो। कज़िन ने कहा पीपल आर जनरली बैड, लोग सामान्यतः बुरे होते हैं। ही माइट हैव बीन डिमांडिंग फ्री पैकेट्स ऑफ स्वीट, हो सकता है उसने तुमसे मिठाइयों के पैकेट मांगे होंगे, वो कैसे, बिल्कुल फ्री मांगे होंगे, फ्रॉम योर शॉप, तुम्हारी दुकान से। आफ्टर ऑल पुअर फेलोज, बेचारे गरीब लोग होते हैं पुलिस वाले। दे आर सो इल पेड, उनको कितना कम वेतन मिलता है। दैट दे डू सीक फेवर्स फॉर शॉपमैन, है ना, दे डू सीक फेवर्स, तो इसलिए उनको फेवर की आवश्यकता होती है दुकानदारों की, क्योंकि उनका वेतन क्या होता है, बहुत कम होता है। यू माइट नॉट रिमेंबर इट नाउ, अब तुम्हें अब हो सकता है अब याद ना हो कि भाई कब लड़ाई हुई तुम्हारी, बट यू विल हैव टू ट्राई एंड रिकलेक्ट हाउ यू थ्रेटन टू रिपोर्ट हिम टू हिज ऑफिसर, लेकिन तुम्हें ट्राई करना चाहिए, याद करने का कि कैसे तुमने उसको धमकी दी थी कि तुम उसकी रिपोर्ट कर दोगे उसके सुपीरियर ऑफिसर्स से। हो सकता है उसका बदला लेने के लिए उसने ये सब काम किया हो। तो वो बोलता है जगन आई हैव नेवर सीन ए पुलिसमैन इन माई शॉप, भाई मैंने तो आज तक किसी भी पुलिस वाले को मेरी दुकान में नहीं देखा। और ही माइट हैव मार्क्ड यू दैट टाइम्स ईयर्स अगो व्हेन यू वायलेटेड द लॉज, या फिर हो सकता है उस पुलिस वाले ने तुमको मार्क कर लिया हो
वर्षों पहले जब तुमने किसी कानून का उल्लंघन किया हो उस संबंध में। जगन लाफ्ड एट दिस आइडिया, इस विचार पर जगन हंसा कि वो कहता है कि इफ़ ए ग्रज वाज टू बी बोर्न, यदि वास्तव में कोई झगड़ा था, वी हैड ग्रेटर कॉज देन द पुलिस, तो हमारे पास उस झगड़े का पुलिस वालों से ज़्यादा बड़ा कारण रहा होगा। अगर ऐसा कोई झगड़ा रहा भी होगा तो मतलब गलती हमारी नहीं रही होगी। वेरी वेल इट कुड बी, हो सकता है भाई, बिल्कुल। बट महात्मा गांधी ट्रेंड अस, महात्मा गांधी ने हमको ट्रेंड किया था इस बात के लिए, नॉट टू नर्स एनी रिजेंटमेंट, कि किसी भी तरह का कोई द्वेष मत रखो अपने मन में। एनी वे द पुलिस मैन ऑफ आवर डेज मस्ट बी सेनाइल और डेड नाउ, कि भाई हमारे दिनों के जो पुलिसमैन है ना, जब हम जवान हुआ करते थे, जो पुलिसमैन उस समय हुआ करते थे, अब तो शायद वो क्या हो गए होंगे, ओल्ड हो गए होंगे, और शायद कुछ लोग तो मर भी गए होंगे। और ही माइट हैव ए ब्रश विद माली समटाइम, कभी कभी उनको क्या सामना करना पड़ता था उसको, वो माली के, है ना। पुलिसमैन आर जनरली प्रेजुडाइज, जो पुलिसमैन है ना आमतौर पर अपनी पहले से सोच निर्धारित रखते हैं, पूर्वाग्रह रखते हैं। साइकोलॉजी में पढ़ते होंगे आप पूर्वाग्रह के बारे में। अगेंस्ट यंग पीपल, किसके बारे में, जवान लोगों के बारे में पहले उनकी थिंकिंग रहती है कि जो स्कूटर्स हैं, कार्स हैं, उनको तुम जानते हो ना कि उनका पहले ही एक माइंड सेट होता है पुलिस वालों का इन लोगों के प्रति, जो लोग ड्राइविंग करते हैं स्कूटर्स को और कार्स को, तुम जानते हो। दिस इज़ ऑल जस्ट कैजुअल टॉक, बिल्कुल सामान्य बात है ये, बस यही बात है। द लॉयर विल इंस्ट्रक्ट यू, जो वकील है तुमको निर्देशित करेगा, व्हाट टू से, कि तुमको आखिर क्या कहना है। वी शुड डिपेंड अपॉन हिज गाइडेंस, हमको केवल उसी के मार्गदर्शन पर ही निर्भर रहना है। वन थिंग इज सर्टेन, एक चीज़ निश्चित है, जस्ट आंसर हिज क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके आंसर को, उनके क्वेश्चंस का आंसर देना है, एज ही डायरेक्ट्स यू, जैसे कि तुम्हें वो निर्देशित करेगा। द होल इशू विल टर्न ऑन हर योर एविडेंस, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे एविडेंस पर निर्भर करेगा। जगन सेड ब्रीफली, जगन ने संक्षेप में कहा, इफ़ वॉट यू से इज़ ट्रू, यदि तुम जो भी कह रहे हो वो सच है ना, वेल ट्रुथ, तो इसका मतलब सच्चाई की जीत होगी। तो फिर क्या होगा, सच कह रहे हो तो सच्चाई की जीत होगी, और यदि तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है तो देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें। नो 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 डोंट से, ऐसा मत कहो जगन। वी मस्ट डू आवर बेस्ट टू गेट माली आउट, की माली को बाहर निकालने के लिए हम अपना बेहतर प्रयास करेंगे। दे कुड सेंटेंस हिम, वो उसको सजा दे सकते हैं, अप टू 2 ईयर्स, करीब 2 साल तक की सज़ा दे सकते हैं इस एक्ट के अंदर। कौन से एक्ट के अंदर, प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर। तो जगन बोलता है, हु आर वी टू गेट हिम आउट और पुट हिम इन, कि भाई कौन है हम उसको, जो उसको बाहर निकालने वाले हैं, उसको लॉकअप में अंदर डालने वाले, हम कोई नहीं होते। जगन ने कहा फिलोसॉफिकली, ही हैड रिकवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट शॉक टोटली, और वो इससे पहले कि पहले शॉक से उभरा था अभी, एंड स्पोक इवन इम्फेसिली नाउ, अब वो जगन क्या था, अब वो पहले की तरह नहीं रहा जगन, अब जगन बिल्कुल शरारती बन चुका था। ऑल दो हिज वॉइस वाज स्टिल ए लिटिल थिक एंड ग्रीफ, उसकी आवाज़ में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा कुछ दुख तो दिखाई दे रहा था। ट्रुथ, अब वो एक कोट बनता है, देखो ये कोट पूछ सकते हैं किसने कहा है, ये कोट को ध्यान देने की बात है कि ऑट टू गेट ट्रुथ ought to get him out if you say it is true, he repeated. कह रहा है वो, इस बात को ध्यान से देखिए, ट्रुथ यानी जो सच है, और टू गेट हिम आउट, उसको बाहर निकालना चाहिए, यानी सच को बाहर निकालना चाहिए। इफ़ वॉट यू से इज़ ट्रू, यदि तुम जो कह रहे हो वही सच है ना, तो सच को बाहर निकालना चाहिए, उसने कहा। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये कथन किसका है, जगन का कथन है। बट लेकिन द लॉयर विल हैव टू बिल्ड इट अप, भाई लॉयर को तो प्रूव करना है इस चीज़ को और एस्टेब्लिश करना है इसको, कजिन ने कहा। विद प्रॉपर एविडेंस, उसके लिए प्रॉपर सबूत भी चाहिए। ही इज़ थिंकिंग ऑफ वेज एंड मीन्स, तो वो क्या सोच रहा है, उन रास्तों और साधनों के बारे में सोच रहा है। इफ़ ही इज़ एबल टू एस्टेब्लिश द मेलाफाइड्स ऑफ द पुलिसमैन, यदि वो इस तरह में एबल है, यदि वो इस तरह का निपुण है कि वो प्रूव कर सके उस दुष्टता को जो पुलिसमैन ने की है, वी में इवन फाइल ए काउंटर केस इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन ऑर्स, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर ये साबित हो गया कि उस पुलिस वाले ने दुष्टता की है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ हम खुद एक काउंटर केस कर सकते हैं, जिससे हमारा केस और भी मजबूत हो जाएगा। जगन्स माइंड वॉज अटेंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लैरिटी नाउ, अब जगन को बिल्कुल क्लैरिटी आ गई सारे मामले में। ही थ्रू ए लुक एट हिज बैग, उसने अपने बैग की तरफ एक नज़र डाली। लाइटली लिफ्टेड इट, हल्के से उसको उठाया और कहा, आई विश
यू ऑल लक। मैं तुम सबको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ भाई, सबको देता हूँ भाई। यू एंड योर लॉयर, तुम और तुम्हारा वकील, एंड हिज डिस्टिंग्विश्ड क्लाइंट, और उसका जो प्रतिष्ठित जो मुवक्किल है, क्लाइंट है, माली, एंड ऑल्सो दैट पुअर सोल, और उस बिल्कुल गरीब आत्मा को, यानी ऑलमोस्ट माली के लिए कह रहा है इस बात को, ये वो गरीब लड़का जो है, मतलब बेचारा लड़का, द पुलिसमैन हु हैड द, अच्छा वो पुअर सोल, ये पुअर सोल कह रहा है उस पुलिसमैन को, वो पुलिसमैन को, हु हैड द मिसफॉर्च्यून, जिसने दुर्भाग्य झेला है, टू स्टॉप द ग्रीन कार, किसको, हरी कार को रोकने का, बट लेकिन, डोंट एक्सपेक्ट मी टू टेक एनी पार्ट इन इट, मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं किसी भी तरह से इसमें भागीदारी निभाऊंगा। लीव मी आउट ऑफ इट कम्प्लीटली, मुझे पूरी तरह से बाहर रखो इस मुद्दे से। फॉरगेट मी, भूल जाओ मुझे। एंड आई विल गो अवे विदाउट आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन, मैं बिना और क्वेश्चन पूछे यहाँ से चला जाऊँगा। वेयर वेयर यू गोइंग, कहाँ जाओगे तुम, कजिन ने पूछा उत्सुकता से। तो वो बोलता, आई विल सी के न्यू इंटरेस्ट, अब मेरा इंटरेस्ट बदल गया है, नया इंटरेस्ट मिल गया मुझे। डिफरेंट फ्रॉम द सेट ऑफ रिपीटिशंस परफॉर्म्ड बाय 60 ईयर्स, उन कामों से बिल्कुल अलग है ये जो कि मैं पिछले 60 सालों से परफॉर्म कर रहा हूँ ना, उससे बिल्कुल अलग इंटरेस्ट है ये। आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ। नॉट कैरिंग मोर देन, बहुत ज़्यादा सामान लेके नहीं जा रहा हूँ। वॉट माई शोल्डर कैन बियर, उतना ही लेके जा रहा हूँ जितने मेरे कंधे सहन कर सकते हैं, वजन उठा सकते हैं। ऑल दैट आई नीड इज़ इन दैट बैग, वो सारी चीज़ें जिसकी मुझे वास्तव में ज़रूरत है वो इस बैग में है, इंक्लूडिंग द बैंक बुक। इसमें अब देखिए कज़न देखो एक सटायर करेगा, ताना मारेगा, बैंक बुक भी है ना इसमें। मैंने सोचा, आस्क द कज़न, कज़न ने कहा, विच इज़ अ कॉम्पैक्ट वे ऑफ कैरिंग थिंग्स, जो कि वास्तव में एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को कैरी करने का। क्या मतलब है कि भाई अगर आपके पास चेक बुक होगी तो आप पैसे निकाल लोगे, पैसे निकाल लोगे तो सामान तो कहीं भी खरीद लोगे। तो वो पूछेगा आपसे कि कज़िन के अनुसार कौन सा बुक तरीका कॉम्पैक्ट तरीका है, तो वो कहेगा कौन सा तरीका है कि हमको चेक बुक कैरी करने का तरीका, वही कॉम्पैक्ट तरीका है। बैंक बुक बोल देंगे, चेक बुक बोल देंगे, यही तरीका है किसी भी चीज़ को कॉम्पैक्ट बनाने का। जगन डिस्क्राइब द रिट्रीट अक्रॉस द रिवर, और जगन ने उस वापसी के बारे में भी जो कि नदी के पार था उसके बारे में बताया कि भाई ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, कभी दिक्कत है तो वापस भी आ जाऊँगा। द कजिन वॉज अगस्ट, कजिन बिल्कुल भौचक्का रह गया। आई नो दैट प्लेस नियर द क्रीमेशन ग्राउंड, मैं जानता हूँ वो इस स्थान को जो शमशान के पास स्थित है। हैज़ द हेयर डायर बीन ट्राइंग टू सेल इट आउट टू यू, क्या वो हेयर डायर तुम्हें इस स्थान को बेचने की कोशिश कर रहा है क्या। फॉरगिव मी इफ़ आई से, मुझे क्षमा करना यदि मैं कहूँ कि कीप अवे फ्रॉम इट, उस हेयर ड्रायर से दूर रहो। वो एक है ना सॉर्सर है, वो एक जादूगर है, नोज ब्लैक मैजिक, काला मैजिक जानता है, और वो क्या करता है, ऑफर टू ट्रांसम्यूट बेस मेटल्स इनटू गोल्ड, है ना, ट्रांसम्यूट कर देता है, चेंजेस कर देता है उसके बेस मेटल्स के, है ना, बेस मेटल को उसको बिल्कुल मतलब बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है गोल्ड में। आई डोंट केयर वॉट इज डज, मुझे मतलब नहीं है वो क्या करता है। जगन बोलता है, आई एम गोइंग टू वॉच ए गॉडेस, मैं तो एक देवी को देखने जा रहा हूँ जो कि एक पत्थर से निकलने वाली है। इफ़ आई डोंट लाइक द प्लेस, यदि मुझे स्थान अच्छा नहीं लगा तो मैं कहीं और चला जाऊँगा, यहाँ नहीं आऊँगा लेकिन कहीं और चला जाऊँगा, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक फ्री मैन हूँ। ये अच्छा कोट है, ये पूछा जाएगा कि ये कोट किसने किया, कि आई एम ए फ्री मैन, जगन का ही कोट है दोस्तों ये, आई एम ए फ्री मैन। आई हैव नेवर फेल्ट मोर डिटरमाइंड इन माई लाइफ, इससे ज़्यादा मैंने कभी अपने आप को दृढ़ निश्चय देखा ही नहीं अपने जीवन में। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, टू हैव मेट यू नाउ, कि मैं तुमसे अब मिल सका। बट आई वुड हैव गॉन अवे इन एनी केस, लेकिन मुझे अब किसी के मामले में नहीं पड़ना, मुझे तो जाना है यहाँ से बस। एवरी थिंग कैन गो ऑन विद और विदाउट मी, हर कुछ चल सकता है मेरे बिना और मेरे साथ भी और मेरे बिना भी। द वर्ल्ड डजेंट कोलैप्स इवन ए ग्रेट फिगर इज एसेसिनेटेड और डाइज, कि मतलब संसार कभी टूटता नहीं है यदि किसी ग्रेट पर्सनालिटी की कोई हत्या भी कर दे ना, और वो उसको मार भी दे उसको, या फिर उसका हार्ट फेलियर हो जाए, तो भी संसार तो अपनी गति से चलता ही है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। थिंक दैट माई हार्ट हैज़ फेल्ड, ये सोच लो कि मेरा हृदय भी फेल हो गया है और मैं मर गया हूँ, दैट इज़ ऑल, बस यही बात है। ही गेव द कज़िन ए बंच ऑफ कीज़, उसने चाबियों का गुच्छा कज़िन को दे दिया और कहा, ओपन द शॉप एट द यूजुअल आवर एंड रन इट, अपने निर्धारित समय पर दुकान को खोलना, उसको चलाना। माली विल टेक चार्ज
इट इवेंचुअली, अंततः तो माली तुमसे इसका चार्ज ले लेगा, जिम्मा ले लेगा। और कीप शिवरमन एंड द रेस्ट हैप्पी, और जो शिवरमन है जो मेरा हेड कुक है, और जो बचे हुए जो रसोई हैं बेचारों को खुश रखना। डोंट थ्रो देम, उनको बाहर मत निकाल देना, धंधे से उनको बाहर मत निकाल देना। यू कैन ऑलवेज कम ओवर टू रिट्रीट, तुम कभी भी मेरे पास वापस आ सकते हो। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग अर्जेंट, यदि कोई वास्तव में कोई अर्जेंट चीज़ हो जाए ना, तुम आ सकते हो मेरे पास। और टू रेंडर एन अकाउंट, मुझे हिसाब किताब देने के लिए आ सकते हो। आई टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है। एट द मार्केट गेट बसेज लीव फॉर मेम्पी, और जो मार्केट गेट है ना, वहीं से मेम्पी के लिए बस रवाना होती है हर 4 घंटे में। एवरी 4 आवर, स्टार्टिंग फ्रॉम 8:30 से शुरू होती हैं मॉर्निंग में। पहली बस कब जाती है दोस्तों? मॉर्निंग में 8:30 पे जाती है। यू आर ए बिज़ी मैन बट प्लीज़ हेल्प मी नाउ, मैं जानता हूँ तुम बहुत बिज़ी हो, पर कृपया मेरी मदद करो। यस आई विल डू, मैं करूँगा, तुम कहते हो ना, यू से। एंड द कज़िन रादर इंटीमिडेटेड बाय द जगन स्टोन, और इस जगन की स्टोन को देखकर कज़िन बहुत डरा हुआ था। द लॉयर वांटेड टू, अब वो कज़िन कह रहा है उससे, जगन से, कि लॉयर वांटेड 2,000 रुपीज़ फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चों के लिए वकील को 2,000 रुपये चाहिए। ही विल अरेंज द बेल, वो बेल ले आएगा। माली शुड बी आउट बिफोर दिस इवनिंग, और इस दोपहर से पहले, इस शाम से पहले माली को बाहर निकाल लिया जाएगा। ए डोज ऑफ प्रिजन, की जेल की एक जो खुराक है, जेल के जीवन की। ए डोज ऑफ प्रिजन लाइफ इज़ नॉट ए बैड थिंग, आखिर जेल के जीवन की एक खुराक कोई बुरी चीज़ नहीं है। कि भाई जो बुरा आदमी है उसको अगर एक बार जेल में डाल दिया जाता है तो या तो वो सुधर जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो कह रहा है कि भाई कोई बुराई नहीं है इसमें। इट मे बी जस्ट वॉट वी नीड्स नाउ, बस केवल इतना ही है कि जो भी हमको चीज़ ज़रूरत होती है, इतना ही तो है। और है क्या इसमें? जगन ने कहा, ओपनिंग हिज बैग, अपने बैग को खोलते हुए, एंड टॉकिंग, बात करते हुए, आउट इज चेकबुक, चेकबुक निकाली अपनी। रेस्टिंग इट ऑन हिज नी, अपने घुटने पर रखा चेकबुक को, और उसको एक चेक लिखा। एंड हैंडेड इट टू द कज़िन, कज़िन को दे दिया। वो बोलता है कज़िन कि यदि और कोई चार्ज उसने बताया क्या, और किसी तरह के उसने खर्चा बताया तो? कज़िन ने पूछा। तो जगन बोलता है दे देंगे ना उसको, पे कर देंगे उसको हम, क्या दिक्कत आ रही है? दैट इज़ ऑल, बिल्कुल दे देंगे, यही बात है। यू कैन आस्क मी वेन एवर यू लाइक, तुम मुझसे बता सकते हो जब भी तुम चाहो। आई एम नॉट फ्लाइंग अवे टू अनदर प्लेनेट, मैं कोई दूसरे ग्रह पर थोड़ी जा रहा हूँ। द कज़िन अमेज्ड एट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जगन, इस अजीब से परिवर्तन को देखकर कज़िन को बहुत चिंता हुई। हु केप्ट रिपीटिंग, है ना, जो लगातार इसी बात को बोल रहा था। उसकी आंखें गीली हो गई। कैसी हो गई दोस्तों? गीली हो गई कज़िन की आंखें। ए लिटिल प्रिजन लाइफ वोंट हार्म एनीवन, तो जगन कहता है कि छोटे से जेल का जीवन किसी को कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाता है। अच्छा कोट है वो दोस्तों। ए लिटिल प्रिजन लाइफ वोंट हार्म अस एनीवन, किसने कहा था? जगन ने कहा था। आई मस्ट नॉट मिस द 8:30 बस यार टू मार्केट गेट, यार मुझे अब तक चलना चाहिए, मार्केट गेट से 8:30 पे बस जाने वाली है और मुझे मिस नहीं करना चाहिए उसको। आई डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चन, मैं को और क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता, बट टेल मी वेयर इज़ शी, लेकिन मुझे ये बस इतना बता दो कि वो जो ग्रेस है ना वो कहाँ है। शी आस्क राइजिंग एंड शोल्डरिंग हिज बैग, ही आस्क, उसने पूछा, राइजिंग एंड शोल्डरिंग हिज बैग, उठते हुए अपने बैग को अपने कंधे पर टांगते हुए। तो शी हैज़ फ्रेंड्स हु हैव फाउंड ए जॉब, तो उसके कई सारे दोस्त हैं, है ना, और उन्होंने उसके लिए एक जॉब ढूंढ ली है, ग्रेस के लिए। इन ए वुमेंस हॉस्टल, कितना गजब सवाल है देखिए कि ग्रेस कहाँ नौकरी करने वाली है दोस्तों? वुमेंस हॉस्टल में। द कज़िन बिगिन, कज़िन ने कहा। बट जगन डिसमिस्ड द सब्जेक्ट हाफ वे थ्रू द अदर एक्सप्लेनेशन, लेकिन अन्य व्याख्याओं से पहले ही जगन ने उस सारे मुद्दे को बीच में ही, हाफ वे, बीच में ही रोक दिया और उससे कहा कज़िन से, इफ़ यू मीट हर, यदि तुम उससे मिलो ना ग्रेस से, तो टेल हर, उससे कह देना, दैट इफ़ शी एवर वांट्स टू गो बैक टू द कंट्री, यदि वो अपने देश वापस जाना चाहती है, आई विल बाय हर ए टिकट, तो मैं टिकट खरीद दूँगा उसके लिए। इट इज़ ए ड्यूटी वी ओ हर, ये हमारी एक ड्यूटी है जिसको हम समर्पित करते हैं। शी वॉज़ ए गुड गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की है। दोस्तों सवाल बनता है अंतिम इस पूरे वर्क का, कि इस वर्क की अंतिम लाइन क्या थी? तो वो शी वॉज़ ए गुड गर्ल। या फिर दूसरा सवाल, इस वर्क के अंतिम लाइन में किसके बारे में बात की गई है? तो ग्रेस के बारे में बात की गई है। तीसरा इस तरह से बनाया जा सकता है कि ग्रेस को अंतिम लाइन में किस वर्ड्स से डिनोट किया गया है? गुड गर्ल, बैड गर्ल, डेडिकेटेड गर्ल, या फिर फैंटेस्टिक गर्ल, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है गुड गर्ल के से उसको डेडिकेट किया गया है।
तो दोस्तों, ये हमारा आज ये पूरा की पूरा वेंडर ऑफ स्वीट्स जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक लाइन एक एक शब्द का अर्थ पूरी तरह समझ में आया होगा। बस रिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रिवीजन आप कितना अच्छा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने अपना बेहतरीन देने की कोशिश की है, और हो सकता है तो इसके बाद हम एक थोड़ा सा समरी करने की कोशिश भी करेंगे इसकी, और समरी में होने के बाद रिटर्न में समरी करेंगे, और समरी होने के बाद जो कुछ फैक्ट और क्वेश्चन बच जाएंगे उनके कुछ और फैक्टों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे, और उसके बाद तो ये वर्क पूरा की पूरा समाप्त हो जाएगा। और हो सकता है तो एक दिन आर के नारायण के लाइफ एंड करियर को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ग्रेड में आमतौर पर इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।